वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम देख रहे थे रीजनिंग का टॉपिक, जिसमें से मैंने आपको सारी चीजें बताया था। ठीक है, जो हमारा जो मिशन है, मिशन कांस्टेबल में अब की बारी वर्दी हमारी, आपको हमारा जो भी लक्ष्य है, ठीक है, आपको केवल और केवल ये एग्जाम क्वालिफाई कराना। ठीक है, तो इसमें हम आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल कराएंगे, ये सारी चीजें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एक बार फिर दोबारा बता दे रही हूँ, जिसमें हम आपको क्या करने वाले थे, जैसे कि कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, आपका जो भी सिलेबस है इसमें, जैसे कि एमपीजीके हो गया, साइंस हो गया, मैथ, रीजनिंग, और जैसे कि स्टैटिक हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये सारी चीजें हम आपको कंप्लीट कराएंगे। वो भी किस पर? यूट्यूब पर। ठीक है, यूट्यूब पर कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। ठीक है, ये चीजें। और देखिए, अब हम इसमें क्या कराएंगे आपको, जैसे कि डेली क्लासेस। ठीक है, डेली क्लासेस आपको अवेलेबल कराएंगे यहाँ पर, जैसे यूट्यूब पर, कोई से भी सब्जेक्ट पर। ठीक है, और जैसे कि आपको, जैसे कि वीकली टेस्ट है, ठीक है, जैसे कि आपका वीकली टेस्ट भी लिया जाएगा यहाँ पर, और साथ ही क्या होगा, पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल कराया जाएगा, और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल कराया जाएगा, और साथ ही डाउट क्लासेस हैं वो भी आपके लिए जाएंगे। और फिर उसके बाद रिकॉर्डेड जो बैकअप है, ठीक है, जो रिकॉर्डेड है, ठीक, वो भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, जो आप, जैसे कि आप अभी नहीं देख पा रहे हैं क्लासेस, तो इसे बाद में भी आप देख सकते हैं, ये चीजें अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब जैसे कि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप किस पर हमें जैसे कि मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर। ठीक है, ये हमारे टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, यहाँ आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इस चैनल में जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं इस क्लासेस से। ठीक, जिसमें से आपको जो यूट्यूब की क्लासेस हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, पीडीएफ हो गए, नोट्स हो गए, जो भी सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। ठीक है, और इसके साथ ही हमारे जो ये है क्यूआर कोड है, ठीक है, क्यूआर कोड है इंस्टा का, यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड जैसे कि रील्स हो गया, पोस्ट हो गया, ये सारी चीजें अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, और अगर आपको जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस आपको ज्वाइन करना है, तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज या फिर कॉल करेंगे, तो आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। आपका कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, तो आप हमें यहाँ पर क्या करें, मैसेज करें, कॉल करें इस नंबर से, तो आप अवेलेबल, जैसे कि आपको सारी चीजें प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस हो गया, नोट्स हो गए, सारी चीजें दी जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए, मैंने आपको जो रीजनिंग का सिलेबस है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था, जिसमें हमारा अल्फाबेट जो है वो हो गया था। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग वो हो गया है। ठीक है, वर्गीकरण जो है वो भी हो गया है। ठीक, और जैसे कि अब क्या, जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, देखिए, यहाँ पर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, कौन सा है, कंडीशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, मतलब कि संख्याओं पर आधारित शर्त संबंधी समस्याएं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि नंबर्स पर आधारित आपको क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, मतलब कि कौन सा नंबर आगे है, जैसे 7 है तो 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 5 है तो 5 के बाद कौन सा, ये सारी, इसमें प्लस माइनस भी होगा। ठीक है, इंटू भी होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है एग्जाम में, हम कैसे 1 सेकंड में इसे, या फिर 1 मिनट ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसको कैसे कम से कम समय में कैसे सॉल्व करें, ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखिए, अब मैंने आपको जैसे कि एमपी पुलिस का पूरा जो सिलेबस है, ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से मतलब कौन सा सब्जेक्ट है, जो कितने नंबर का आएगा, ये सारी चीजें। तो देखिए, एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसमें क्या था, जो 40 नंबर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपका जनरल नॉलेज और रीजनिंग पर रहेगा। ठीक है, और वहीं पर क्या होगा, 30 मार्क्स जो है आपके, जो रहेंगे बौद्धिक और मानसिक क्षमता पर आधारित होंगे। ठीक है, और 30 मार्क्स से जो क्या हो जाएगा, साइंस और जो मैथ है उस पर आधारित होगा। ठीक है, ये चीजें टोटल आपका कितना मार्क्स बनेगा, आपका 100। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि हम लोग रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, ज्यादा फोकस इस पे क्यों करते हैं, तो देखिए, यहाँ पर जो 100 में 60 नंबर है, ठीक है, वो किस पर रहता है, यहाँ पर आपका पूरा मैथमेटिक पे, जो हम लोग जैसे कि स्पीड हो गया, ठीक है, मैथमेटिकल स्पीड हो गया, रीजनिंग हो गया, उस पर रहता है। ठीक है, इसलिए क्या रहते हैं, ज्यादा डिपेंड किस में रहते हैं, मैथ और रीजनिंग में रहते हैं, क्योंकि वो कितने नंबर का, 60 नंबर का रहता है। ठीक, ये चीजें हैं। तो यहाँ पर कितना हमारा जो 60 नंबर है वो किस पे रहेगा, आपका मैथ और रीजनिंग में रहेगा, इसलिए यहाँ पर कितना होगा,
उस पे डिपेंड रहते हैं और ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी रहता है, ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करना पड़ता है, आपका कंडीशन प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। ब्रिज बोथ मेंटल हो गया, एबिलिटी एंड अर्थमेटिक, यहाँ पर सारी चीज़ों का यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सर संबंधी जो समस्याएं हैं, मानसिक क्षमता है और गणित हैं, दोनों को जोड़ती हैं। इनमें जो महारत हासिल करना है वो अनिवार्य, मतलब कि जैसे कि आपका प्लस माइनस हो गया, इंटू डिवाइड हो गया, अब चाहे ये रीजनिंग का है, जो उसमें क्या देखा जाता है, तार्किक क्षमता, मतलब कि आपका लॉजिक कितना है, कितना आप इसे स्पीड कर सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें रहती हैं। इसलिए कितने नंबर का आता है, 60 नंबर का आता है, ये चीजें, ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। अब देखिए कहाँ पर, जैसे कि हम लोग कहाँ पर जैसे कि वो रहते हैं, जो थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज कहाँ पर रहते हैं, भ्रम में हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे पैराग्राफ है, ठीक है, उसमें छिपे रहते हैं, जैसे चर हो गया, अचर हो गया, नंबर कैसे कहाँ से प्लस आ गया, कहाँ से माइनस आ गया, ये सारी चीजें, ठीक है। मतलब कि हमारे लिए क्या होता है, जो मैथ रहता है बहुत ज्यादा, बहुत मतलब कि वो कहा जाए तो कठिन हो जाता है, ठीक है। हम ज्यादातर जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्या रहता है कि जैसे कि एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो होता है, जैसे कि बहुत सारा जैसे सवाल हो जाता है, बड़े सवाल हो जाता है, तो ये चीजें ये क्या होती है, कंफ्यूज कर देती है। लेकिन मतलब कि हमको डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किस पे आती है, 10th बेस पे आती है, ठीक है। पूरा जो कॉन्सेप्ट रहता है हमारा 10th बेस पर ही रहता है, क्योंकि 10th पास आउट पर ये क्या होता है, ये एग्जाम लिया जाता है, ठीक है। तो ज्यादा हमें डरने की जरूरत नहीं है कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई होगा, ठीक है, ये चीजें। अब देखिए, अब यहाँ पर जो कंडीशन प्रॉब्लम है, ठीक है, कंडीशन नंबर सीरीज है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये चीजें मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अंकों का एक लंबा क्रम है, ठीक है, जहाँ आपको क्या होगा, उन विशिष्ट संख्याओं को खोजना होगा जो संरचनात्मक शर्तों को पूरा करते हैं, ठीक है। मतलब कि आपको जैसे कि क्या यहाँ पर ऐसा नंबर ढूंढना होगा, जैसे कि कुछ संरचनात्मक जो शर्तें रहते हैं उनको पूरा करना पड़ता है। जैसे कैसे होगा, जैसे कि ये होगा पहले, ठीक है, के बाद ये दो वर्ड जो रहते हैं ना, वो आपके सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो पहले और जो बाद में जो वर्ड है, वो क्या होता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा, जो ये वर्ड रहे पहले और बाद, मतलब कि आपको पूछ देगा कि जैसे कि आपको ये श्रृंखला दे दिया है, अब पूछ देगा जो 7 है, इनमें से कितने, जो संख्या 4 है, 7 है, 5 है, तो पूछेगा इसमें कितने 7 हैं, ठीक है। जो 7 है, 7 नंबर है, उनकी संख्याएं कितनी हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ वहाँ कहीं पे ध्यान नहीं दे रहा, ना 4 पे ध्यान देना है, ना ही 5 पे, ना ही 8 पे, ना ही 2 पे। आपको केवल और केवल किस पे ध्यान देना है, 7 पर ध्यान देना है, ठीक है। यही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो नंबर आपको बोला है वहीं पे ध्यान देना है, ना ही इधर जाना, ना ही उधर, तभी आपको ये जल्दी से सॉल्व होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, पूरी श्रृंखला जो है उनको ना पढ़ें, ठीक है, मैंने अभी बताया उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपको पहले बोला है क्वेश्चन में, उसको पहले देखिए कि कौन सा नंबर बोला है, उसके बाद जाके इसको सॉल्व करें, ठीक है, ये चीजें। फिर देखिए, अब यहाँ पर जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया है फर्स्ट नंबर कि यहाँ पर ऐसे कितने 7 हैं, ठीक है, ऐसे कितने 7 हैं जिनके पहले 5 है लेकिन बाद में 8 नहीं है, ठीक है। ऐसे कितने 5 हैं, क्या हो जाएगा, जैसे कि ऐसे कितने 7 हैं जिनके पहले 5, मतलब कि पहले 5 है, बाद में 7 है, फिर 8 जो रहेगा वो नहीं होना चाहिए, मतलब कि 6 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन ये जो है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीजें। तो आप ऐसे कैसे करेंगे, तो इसको पहले हम ढूंढते हैं, पहले तो हम 57 जो है वो ढूंढते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 5 7 है, फिर यहाँ पर क्या है, 2 है, 5 7 क्या है, फिर उसके बाद क्या है, 2 है, फिर उसके बाद 5 7 8 है, फिर उसके बाद 5 7 6 है। ये हमने 3 चीजें ढूंढ ली। तो मतलब कि यहाँ पर जो है 5 7 हमारा जो नंबर बनता है, कौन कौन सा बनता है, एक बनता है 5 7 2, फिर 5 7 8, फिर 5 7 6, ठीक है। मतलब कि जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है कि पहले क्या होना चाहिए, जैसे कि 7 है, फिर ठीक है, फिर जिनके पहले क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 5 है, लेकिन बाद में 8 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 8 नहीं है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 5 है, फिर क्या हो जाएगा, बाद में क्या होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर भी पहले 5 है, लेकिन यहाँ बाद में क्या है, 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, 6, मतलब कि सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब कितने हैं, ऐसे कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पर हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा,
ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ और नंबर जैसे रहते हैं और टाइप के क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे अंकों का हेर-फेर, ठीक है? मतलब कि मैनिपुलेशन जो रहता है, संख्याओं को जो हेर-फेर होता है, वो कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि नंबर्स होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है? ये क्या होता है, टेंस डिजिट, मतलब कि दहाई का अंक होता है एक तरफ, और एक तरफ क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है, इकाई का अंक होता है, ठीक है? अब इसको अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, जैसे कि 10x प्लस वाई। अब संख्याओं का हेरफेर करेंगे, ठीक है, संख्याओं का हेरफेर किए 10x प्लस वाई की। अब इसमें जैसे संख्याओं का हेरफेर कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर क्या 10 तो रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स, ये किए, ऐसे करते हैं। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, जैसे कि हमने संख्याओं का हेरफेर कर लिया, ठीक है, तो किसी भी दो अंकी संख्या और उनके उल्टे के बीच का अंतर, मतलब कि इन दोनों के जो बीच का अंतर, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जैसे 10x है प्लस वाई, फिर माइनस क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, ठीक है, इन दोनों का, ठीक। तो यहाँ पर जो रहेगा, जैसे कि अंतर हमेशा 9 से विभाज्य होगा, मतलब कि ये हमेशा क्या हो जाएगा, 9 से क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। ये चीजें इन दोनों का क्या होगा, जैसे कि ये बनाएंगे, इन दोनों में कैसे बनाएंगे ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे 10x है, 10x में जैसे कि x है, ठीक है, यहाँ पर एक चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 10, यहाँ पर 9x बचा, फिर माइनस क्या बचेगा, यहाँ पर 9y बचेगा, ठीक है, तब जाके आपका जो आंसर है क्या बचेगा 9, फिर x माइनस वाई, ये चीजें हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, उसका हमेशा जो विभाज्य है, ठीक है, हमेशा जो डिविजिबल है वो किससे होगा, 9 से ही होगा, ठीक है, और आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब देखिए, अब जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या बोल दिया है, एक दो अंक की संख्या है और उसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बीच का जो अंतर है वो 36 है, ठीक है। अंकों के बीच का अंतर क्या होगा, मतलब कि आपको जैसे कि यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या दे दिया है 10x है, ठीक है, फिर यहाँ पर y, फिर माइनस क्या है, फिर 10y, फिर उसके बाद प्लस x इक्वल टू क्या है 36 दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर 9x, फिर उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा 9y, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 36, ठीक है, ये फिर उसके बाद x माइनस क्या होगा y, फिर उसके बाद क्या होगा 36, इसको काटे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 हो गया, ठीक है। अब एग्जाम में आपको इतना बड़ा नहीं करना है, यहाँ से लेकर पूरे इतना सॉल्व नहीं करना है, जब आपको ये वाला रूल्स दे दिया है कि वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, हमेशा 9 से डिविजिबल होगा, तो आपको इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट ही इसे कर सकते हैं। जैसे दोनों का अंतर आपको दे दिया, x माइनस वाई का अंतर कितना दे दिया 36, अब आपको रूल में भी दे दिया वो हमेशा 9 से ही डिविजिबल होगा, तो डायरेक्ट इसको आप क्या कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। कोई भी संख्या का अंतर होगा वो हमेशा ही क्या हो जाएगा 9 से ही डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान रखिएगा, आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही ऐसे कर सकते हैं ये चीजें, ठीक है। तो ये ठीक, अब देखिए, और जैसे कि और चीजें देखते हैं, इसमें क्या होता है अंक गणित कुछ, मतलब कि इसकी शर्तें होती हैं, ठीक है, कुछ मतलब कि कहा जाए कंडीशन होती हैं कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे सम और विषम संख्या का क्या होती हैं, ठीक है, तो जैसे सम संख्या, ठीक है, इवन नंबर, वो हमेशा क्या होती है 2 से विभाज्य होती है, ठीक है। ये क्या होती है, एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द क्या होगा फ्रॉम 2m, मतलब कि 2 से क्या होगी मल्टीपल होगी हमेशा, ठीक है, डिवाइड भी होगी, ठीक, ये चीज है। और ऑड में क्या होता है, जैसे कि 1 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 5 हो गया, साथ ही क्या हो जाएंगे आपके ये ऑड नंबर्स हो जाएंगे। और जैसे कि आपके इवन नंबर क्या होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, और यहाँ पे 6 हो गया, फिर 8 हो गया, ये क्या हो जाएंगे आपके इवन नंबर हो जाएंगे, ठीक है, ये चीजें हैं। और यहाँ पर क्या होता है आपका प्राइम्स, ठीक है, अगला क्या हो जाएगा प्राइम्स नंबर, अभाज्य नंबर। तो ये इसमें क्या होता है, ये केवल एक या फिर स्वयं से विभाज्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर विथ एग्जैक्टली टू डिजिट, ठीक है, पॉजिटिव डिवाइजर वन एंड इटसेल्फ, मतलब कि इसमें क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या होगा एक होगा या फिर क्या होगा स्वयं हो जाएगा, मतलब इस फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 2, 3, 5, 7, ये ऐसे नंबर है जो केवल और केवल
स्वयं से या फिर मतलब कि 1 से विभाज्य होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये एक नोट दिया है, यहाँ पर क्या दे दिया है, जो 1 है इज नाइदर प्राइम नॉर और ना क्या हो जाएगा कंपोजिट, ना तो वो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। मतलब कि ना ही वो क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, ठीक है। एक ठीक है, वो क्या होता है सभी में आता है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। किससे, जैसे कि हम कोई भी नंबर देते हैं तो हम किससे एग्जाम में 1 2 3 से गिनते हैं, लेकिन नहीं, वो क्या होता है जैसे कि ये एक जो है ना तो ये प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, तो इस चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर अगला क्या है डिविजिबिलिटी, ठीक है, विभाज्यता। इसमें क्या होता है कि द लार्जेस्ट नंबर डिवाइडिंग ए एंड बी लिविंग, ठीक, रिमाइंडर्स आर वन, ठीक है, एंड आर टू रिक्वायर्स फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ ए माइनस आर वन एंड बी माइनस, मतलब कि आपके कोई से भी नंबर दे दिया, ठीक है, नंबर दिया, ठीक है, आपको किसी भी से उसको मल्टीप्लाई जैसे कि डिवाइड किए, उसका रिमाइंडर बचा तो उसी नंबर से आपको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ए माइनस क्या करना पड़ेगा आर वन, फिर उसके बाद बी माइनस क्या करना पड़ेगा आर टू करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको दे दिया है जैसे कि आपको ये दिया एलसीएम और क्या हो जाएगा एलसीएम निकालने के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है वास्तविक परीक्षा परिदृश्य संतुलन नियम कहा जाए इसको, एक बैलेंसिंग रूल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है जैसे कि आपको ये एक तरफ दे दिया आपको एचसीएफ और एलसीएम दे दिया, और दूसरे तरफ आपको दे दिया नंबर, मतलब पहला नंबर देगा और दूसरा नंबर, मतलब कि ए और बी क्या हो जाएंगे 2 नंबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है जैसे कि एचसीएफ ए इंटू बी हो गया, ठीक है। ए भी कोई मतलब कि कोई सा भी नंबर दे देगा और एलसीएम ए भी कोई सा नंबर दे देगा, और बराबर में जो आपके नंबर दिए, ठीक है, यहाँ पर उसको रखना पड़ेगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दिया है आपको दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 60 100, मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा 60 100 हो जाएगा, ठीक है। और उनका जो एचसीएफ है, मतलब कि ये जो एचसीएफ है 5 इंटू ये कितना दे दिया 5 दिया है, उनका एलसीएम हमको निकालना है, तो यहाँ पर हमको क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अब इसको 5 से डायरेक्ट यहाँ से क्या करते हैं डिवाइड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 3 जा कितना होता है 15 होता है, 5 2 जा क्या होगा 10 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें देखिए हमारा एलसीएम कितना है 320 आ गया आंसर। ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपको बनाने के लिए दे दिया जाएगा, तो ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगले देखते हैं, देखिए अभी जैसे कि फिर उसके बाद अगला क्या है इसमें, इसमें क्या करना पड़ता है समीकरण, जो समीकरण है को हल ना करें, ठीक है, मतलब कि असंभव विकल्पों को हल हटा दें, मतलब जैसे कि कुछ मतलब विकल्प रहते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है अलग अलग प्रकार के दे देता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपको सारे विकल्प चेक करना पड़ता है कि कौन सा सही होगा कौन सा नहीं, जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में दे दिया, जैसे इससे पहले वाला ये वाले टाइप का क्वेश्चन दे दिया, अब आप लगे हैं चारों विकल्प को, तो ऐसे आपको नहीं करना। पहले क्या चेक करना है आपको, इवन और कंडीशन है उसको चेक करना पड़ेगा। फिर जो इकाई की अंक की जांच करें वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो इकाई की अंक है उसको जांच करें। फिर उसके बाद मुख्य जो शर्तें हैं वो देखें कि मतलब कि कौन कौन सा है, जैसे कि 9 से विभाज्य है, ठीक है, कौन सा एचसीएफ दिया है कौन सा एलसीएम दिया है, तब जाके आपको क्या होगा आपको आंसर का पता चलेगा, ठीक है। तो ये चीजें क्या है कुछ मतलब की कंडीशन है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये फिर देखिए अब जैसे कि आपको जैसे कि दे दिया, अभी मैंने जो मतलब कि आपको शेषफल वाले क्वेश्चन बताए थे ना, मतलब कि क्या क्या इसके नियम होते हैं, किससे विभाज्य होता है, ए माइनस रिमाइंडर जो रहता है आर वन उसको माइनस करना पड़ता है, फिर उसके बाद सॉल्व करना था, वैसे ही सेम है ये, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, दो प्राकृत संख्या है जिनका योग है 85, ठीक है। अब इसमें न्यूनतम लघुत्तम समावर्तक है जिसमें क्या है एलसीएम जो है कितना है 102 है, ठीक है। इसका जो मतलब कि योग कितना है 85 है, और यहाँ पर जो एलसीएम है वो कितना 102 है। तो ऐसा कोई नंबर देखेंगे तो देखिए पहले क्या होगा, पहले तो हम देखते हैं इसमें योग, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जैसे कि 30 है और 55 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना 85 तो आ जाएगा, लेकिन हमको एलसीएम देखना है, ठीक है। तो 30 के पहाड़े में तो 102 आता नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा इसका जो एलसीएम है वो तो निकलेगा नहीं। फिर उसके बाद ये है, ठीक है, तो यहाँ पर भी इन दोनों का योग तो आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वो जो एलसीएम है वो नहीं आ रहा है, ठीक है।
यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम है वो नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी नहीं आने वाले, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें अब देखिए, इन दोनों का हमने जोड़ा, ठीक है, उतना आ गया। अब इसका एलसीएम जैसे कि निकाले, जैसे 51 है, इसके टेबल में 102 आता है, तो कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 300 कितना है, 34 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 से चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, क्या होता है, इसके भी टेबल में और उसके टेबल में, मतलब कि 102 जो रहता है इनका एलसीएम होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको जैसे कि कैलकुलेशन स्पीड है ना, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस पर, तभी आप क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, देखिए फिर उसके बाद क्या है, अब देखिए अगला क्या दिया है, जैसे कि वह सबसे बड़ी संख्या जो 60 और 75 को विभाजित करने पर क्रमशः 8 और 10 को शेष छोड़ती है। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने ये वाला आपको रूल्स बताया था। ठीक है, कौन सा रूल्स था ये वाला, जैसे कि आपका ये है। ठीक है, ये वाला रूल्स मैंने बताया कि जो रिमाइंडर है, ठीक है, उसको फर्स्ट संख्या, फिर जो अगला रिमाइंडर है उसको माइनस करना रहता है, फिर उसके बाद आपको डिविजिबिलिटी का रूल्स पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीजें वही सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे दिया है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो इसमें आपको ये वाला जो आपको रूल दिया है इसमें फॉलो करना है। तो यहाँ पर जैसे कि संख्या दे दी, सबसे बड़ी संख्या जो है 60 और 75 को विभाजित करने पर क्रमशः 8 और 10 शेष छोड़ती है। तो यहाँ पर आपको पहले क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जैसे 60 है, ठीक है, उसमें से आपको 8 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 52 हो जाएगा। फिर उसके बाद 75 है, उसमें से 10 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 65 हो जाएगा। मतलब कि इसको किसका 8 से माइनस किए, 75 में से कितना 10 माइनस कर दिए, शेष छोड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो 52 है और 65 है उसका क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, एचसीएफ हमने निकाला 52 का, तो कितना होता है, 13 चौको 52 होता है और 13 पचे 65 होता है। अब एचसीएफ क्या होता है, जैसे कि आपको जो कॉमन नंबर हो, दोनों में सेम नंबर हो, वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 13 है, तो यहाँ पर जो फैक्टर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 13। मतलब कि ये कौन सी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित करने पर 8 और 10 शेष बचता है, रिमाइंडर, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 13 नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको जैसे कि अल्फाबेट वाले भी जैसे कि आ जाएंगे, तो ये तो आपसे बनता ही होगा, कई बार आपने पढ़ा है, तो यहाँ पर आपको तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि जी को 7 बोलते हैं, एम को 13 बोलते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीजें। अब देखिए, अब यहाँ पर मतलब कि कुछ सावधानी रखना, मतलब कि कुछ देखना पड़ेगा आपको कि कहाँ पर वंस है, कहाँ पर टेंस है, ये चीजें हैं। तो यहाँ पर 45 एक संख्या है, लेकिन इसमें क्या है, 2 अंक है। डिजिट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कितने डिजिट हैं। 45 संख्या तो है, लेकिन क्या है, डिजिट कितने हैं, 2 हैं, ये चीजों पे। और हमारे दिमाग जो है, मतलब कि जैसे कि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, कई बार सही क्वेश्चन, मतलब कि जो हमसे बनता है क्वेश्चन, उसको हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, अब आपको जैसे कि लग रहा है कि हाँ जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है, तो कई बार होता है कि नेगेटिव मार्किंग पे क्या कर देते हैं, वो टिक लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको जैसे अभी का जो पेपर हो रहे हैं, ठीक है, एमपी में कैसे हो रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग में हो रहे हैं। ठीक है, तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या पता जैसे कि एमपी पुलिस का भी एग्जाम है, तो उसमें भी क्या हो जाए, नेगेटिव मार्किंग आ जाए। ठीक है, तो इस टाइप में आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, अब जैसे कि 0 एक सम अंक है, ठीक है, और ना एक ना तो अभाज्य है और ना ही क्या है, भाज्य है। तो इस चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा, जो कौन सा मतलब कि इवन नंबर है, कौन सा ऑड नंबर है, कौन सा प्राइम है, कौन सा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इस चीजों पे। ठीक है, तो ये चीजें आपको पूरा मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है कि क्या क्या होता है, जो हमारे नंबर्स और कंडीशन है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताया कि क्या होता है, कैसे किस बेस पे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम आपको लेना नहीं है। ठीक है, कहाँ पर आपको जैसे कि मतलब कि रुकना है, कहाँ पर जैसे कि सॉल्व जैसे बन रहा है, देखना पड़ेगा आपको सारी चीजें कि क्वेश्चन किस बेस पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें। ठीक, तो मैंने आपको ये जो टॉपिक है इसका पूरा बता दिया है। अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन पूरा देखेंगे कि क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कौन सा क्वेश्चन है, किस
टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी अगले लेक्चर में, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप नए जुड़े हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लें, ताकि आगे की वीडियो आपको अवेलेबल हो सके, ठीक है? ये चीज़ें। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए होगा, तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें, ठीक है? तब आप क्या करेंगे, जो पीडीएफ है नोट्स है वो अवेलेबल कराएँगे, ठीक है? बाय, टेक केयर।